दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। बड़ा सुंदर कहा है कि श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे। लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 पालन बाका होता उसका, बालन बाका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग तोरे भाई कल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। तो त्यागो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हे हरि जल थल अगन प्रकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। वो केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। वो केवल उसकी सत्ता। प्रभु के बिना यहाँ पर हिल न सके के पत्ता, हिल न सके के पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला हे भगवान। और इस प्रकार विश्वास में ले आए, विश्वास हो गया। 3 दिन के बाद बच्चों को देखा गया खोल करके हंडिया, बच्चे जिंदे हैं, मौजूद हैं, भगवान पर विश्वास हो गया। अब
एक दिन कुम्हार के बच्चे को, ब्राह्मण के बच्चे को एक सांप ने काट लिया। सर्प के काटने से बच्चा मर गया। उस मरे हुए बच्चे को वो ब्राह्मण उठा करके हिरण्यकश्यप के महलों में आए हैं। बोले यदि तू भगवान है इस बच्चे को जिंदा कर दे। अब जिंदा करना कहीं बस की बात थोड़ी ना थी। तलवार उठा करके ब्राह्मण को मारने चला। भक्त प्रहलाद ने कह दिया, बोले नहीं रुको, जब तुम्हारे पास जिंदा करने की शक्ति नहीं है तो तुम्हें मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। भगवान का नाम लिया, ध्यान किया, ओम श्री हरि, ओम श्री हरि, ओम श्री हरि। बालक उठ करके तुरंत खड़ा हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो क्रोधित हो गया। बुला अपने भाई हरि को, बुला ले जल्दी से, कहाँ है? बोले वो हर जगह है, यदि तुम भाव से बुलाओगे तो आएगा, वरना तो ऐसे नहीं आएगा। बोले इस खंबे के अंदर भी है? बोले हाँ इस खंबे के अंदर भी है। बोले कह दे अपने श्री हरि को, ना रहेगा ये खंबा और ना तेरा हरि रहेगा। उठाई है गदा और गदा उठा के खंबे में जैसे ही मारी है वैसे ही भगवान आधा सिंह का मुख और नीचे का शरीर आदमी का शरीर, नरसिंह भगवान तुरंत खंबे को तोड़ करके खंबे के अंदर से प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। कुछ देर गदा युद्ध चला। गदा युद्ध में हिरण्यकश्यप को फैल कर दिया, गदा छूट गई। भगवान ने भी उठाया अपने हाथों से और हाथों से उठा करके दहलीज के बीच में पहुंच जाते हैं। देख हिरण्यकश्यप, आज मैं तेरे सारे वरदान पूरे किए देता हूं। देख यहाँ पर ना अंदर है ना बाहर है, दहलीज के बीच में। बोले भगवान तुम मुझे अभी भी नहीं मार सकते। बोले और कैसे? बोले मैंने कह रखा ना मैं नीचे मरूं ना ऊपर, ना आकाश में ना पृथ्वी पर। बोले देख आंख उठा करके देख, मैं तुझे अपनी जंघा के ऊपर डाल रखा है, ना धरती है ना आकाश है। बोले मैं अभी भी नहीं मर सकता। बोले कैसे? बोले मैंने एक वरदान पा रखा है, ना मैं शाम को मरूं ना सुबह को, ना रात में ना दिन में। बोले देख संध्या कालीन समय है, ना रात है ना दिन है। बोले अभी भी नहीं मर सकता। बोले कैसे? बोले मैंने वरदान पा रखा है 12 महीने में से कोई सा महीना ना हो। बोले देख आज देखो अभी जनवरी के महीने में काहे का महीना था? हाँ हाँ जनवरी में कौन सा महीना था? मल मास किसको बोलते हैं? पौ का महीना। मल मास में देखो हमारी कथा होनी थी इधर सिंगल मंडी में। सिंगल मंडी के अंदर कथा होनी थी। कथा किसकी है? ठाकुर जी की, भगवान की कथा है। कोई भी अगर प्राइवेट कार्य है, पर्सनल कार्य है, कथा की तारीख दे दी, बैनर के ऊपर क्या छपना है वो सब लिख करके दे दिया। कथा की जो बात थी वो सारी की सारी लिख के दे दी। कहने लगे जी बैनर छप जाएंगे। मैंने कहा भाई ठीक है। अब जैसे ही हम तारीख दे करके घर चले गए, घर जाके भोजन कर रहे थे तो फोन आ गया। कहने लगे जी मलमास का महीना चल रहा। मैंने कहा मलमास चल रहा, कौन सी आफत आ गई? अरे भैया तुम टीवी के ऊपर टीवी खोल करके देखो, 24 घंटे कथाएं चल रही हैं। और फिर रामायण उठाओ, महाभारत उठाओ, देवी पुराण उठाओ, शिव पुराण उठाओ, कोई से भी पुराण को उठाओ, किसी भी पुराण की कथा करो, लेकिन कोई से भी पुराण की कथा इस मल मास में नहीं हो सकती। लेकिन भागवत जी एक ऐसी है, इसको पंचक भी नहीं रोक सकता, इसको सूख डूबा हुआ भी नहीं रोक सकता, बृहस्पति भी नहीं रोक सकती। कोई भी 365 दिन में से कोई सा भी दिन हो, शुभ मुहूर्त है। और तो और किसी के घर में मर भी जावे, बस केवल उतने समय तक रोक सकते हैं जितने समय तक उसको सबको अंतिम संस्कार नहीं किया। अंतिम संस्कार करने के बाद इस कथा को कर सकते हैं। भागवत जी की कथा एक ऐसी कथा है। लेकिन नहीं, 5वां वेद नहीं माना। 5वें वेद ने कहा नहीं भाई चलेगा नहीं काम, तो वो कथा अब तक नहीं हुई। तो कहने का भाव, जिसके भाग्य में कल्याण की भावना, कल्याण का जिसका भाग्य है, भैया कथा को तो वही सुनेगा। हाँ
जिसके भाग्य में नहीं है तो फिर वो कहां से सुनेगा। अब कहने का भाव ये है कि आज हिरण्यकश्यप को कह दिया कि 12 महीनों में से कोई सा महीना ना हो। बोले देख, आज मैंने मल मास 13वां महीना तेरे लिए पैदा किया है। 13वां महीना, हाँ 12 महीने होते हैं, लेकिन 13वां महीना 3 साल के बाद मलमास का महीना आता है, हर तीसरे साल। और आप जानते हो आज जो होली का दहन हो रहा है, आज होली का दहन हो रहा है, हिरण्यकश्यप की बहन है, हिरण्यकश्यप की बहन है वो भी। भैया जल्दी जल्दी में हम होली दहन की बात तो भूल गए कथा के अंदर से। हिरण्यकश्यप की बहन है, जिस समय पर प्रहलाद को दंड दिया जा रहा था तो उस समय पर होलिका भी आई है। बोले ब्रह्मा जी का वरदान में दुसैला मिला हुआ है, वरदान मिला हुआ है कि ये दुसैला ओढ़ करके जिस जगह भी तू जाएगी तेरे को कोई आंच नहीं आएगी। प्रहलाद को लेकर के होलिका चीता में बैठ जाती है। बोले भैया इसको मैं मारूंगी। अब वहां पर होलिका में दाग लगा दिया जाता है, जला दी जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान भी फैल हो गया। चिल्लाने लगी, रोने लगी, बोले बचाओ ब्रह्मदेव, तुम्हारा वरदान सत्य नहीं है, झूठे हो तुम। ब्रह्मदेव ने प्रकट होकर के कहा, बोले होलिका तू जानती है मैंने तुझे दुसैला किस लिए दिया? दूसरों का परोपकार करने के लिए तुझे दुसैला मिला है, किसी का अन्याय अहित करने के लिए तुझे दुसैला नहीं मिला। तूने आज प्रहलाद को मार देना चाहा, इसलिए मैंने अपना वरदान, मेरा वरदान सत्य है। होलिका जल करके राख हो गई। और आज की जो होलिका है, आज की होलिका जानते हो किस योग में दहन होगा? आज राजयोग है। आज की होलिका दहन राजयोग में होगी। राजयोग का मतलब समझते हो? किसी के घर में बेटा नौकरी नहीं लग रहा, किसी के घर में शादी होनी है, पैसा नहीं है, किसी के घर में देखो भाग्य सबके अलग अलग है, राशि सबकी अलग अलग है, कर्म का फल तो जरूर मिलता है, लेकिन राजयोग में किया गया धर्म का कार्य, राजयोग में किया गया दान पुण्य कभी निष्फल नहीं जाता। और आज होलिका की रात्रि में 9:03 का 9:03 का होलिका दहन का मुहूर्त है। 10 बजे तक का है, 9 बजे से 10 बजे तक, लेकिन लोग बाग संध्याकालीन समय में ही खत्म कर देते हैं सारा कार्य। तो भैया जहां तक भी ये आवाज जा रही है, मैं सभी से अनुरोध करूंगा, आज की कथा अंतिम सत्र, अंतिम कथा है। कल रंग का कार्यक्रम है, इसीलिए कल का जो रंग है, रंग के वजह से आज ही कथा को समापन करेंगे। आज रात्रि में 8 बजे हवन का कार्य होगा, तो सभी को अपने अपने घर से पूर्ण आहुति करने के लिए 1 घंटे का 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। बीच में कथा की आरती करने के तुरंत बाद आप लोग घर जाएंगे, घर जाकर के भोजन करेंगे, 1 घंटा विश्राम का है। 1 घंटे के बाद आपको पूर्णाहुति के लिए आना है। राजयोग में किया गया पुण्य कर्म फलीभूत होता है। राजयोग का मतलब है राजा बनना, राजा बनने का योग है। राजा किसी भी प्रकार से बना जा सकता है, नौकरी लग जाए या फिर किसी का कर्ज उतर जाए, वो भी एक राजा से कम है। और भैया रात्रि में ही अभी जब कथा समापन होगी तो कथा के समापन पर मंच की विदाई भी होगी। मंच की विदाई में जितने भी ब्राह्मण देवता यहाँ पे बैठे हुए हैं मंच के ऊपर, सभी का बारी बारी से तिलक भी होगा और भागवत जी का तिलक भी होगा। और उसके बाद जो भी आपसे बन पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भैया, जिससे कि विकलांग बच्चों की तो बात बहुत दूर है, अभी तो खर्चा ही पूरा हो जाए, अच्छी बात है। विकलांग बच्चों तक सेवा पहुंच सके, इतना आप बढ़ चढ़ करके
विकलांग एकता समिति के अध्यक्ष जी से रसीद बुक भी प्राप्त करेंगे। और आप चप्पल, जूता, छाता और वस्त्र इत्यादि किसी भी तरह से आप दान कर सकते हैं। नगद कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, चेक के द्वारा भी आप लोग दे सकते हैं। और ये आज राजयोग में आप पुण्य कर्म कमा सकते हैं। और भैया हिरण्यकश्यपु ने होली का दहन हो गया, भक्त प्रहलाद खड़े होकर के देख रहे हैं, नरसिंह भगवान मारने को तैयार है। बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले और क्यों नहीं मार सकता? बोले मैंने वरदान ले रखा है कि ना मैं सिंह से मतलब पशु से मरूं ना आदमी से। बोले आंख उठा करके देख मैं कौन हूं? बोले ना मैं आदमी हूं ना मैं जीव हूं, ना मैं पशु हूं ना आदमी हूं। बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले और? बोले मैंने वचन ले रखा, वरदान ले रखा, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। आंख उठा करके देख मेरे हाथ में क्या है? बोले कुछ भी नहीं। बोले तो फिर ये नखून है ना, अब लंबे लंबे नखून थे। बोले इन्हीं नखूनों से फाड़ूंगा तुझे। और हृदय को उन्हीं नखूनों से चीर करके अतड़ियां निकाल ली और अतड़ियां निकाल करके अपने गले में डाल ली। बोले नरसिंह भगवान की जय। अब क्रोध था, क्रोध शांत नहीं होता। क्रोधित नरसिंह भगवान, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। लक्ष्मी माता को कहा गया कि जाकर के स्वामी को शांत करो। लक्ष्मी ने कहा मेरे वश से बाहर है, मैं शांत नहीं कर सकती। अब भक्त प्रहलाद को कहा गया, बोले बेटा भगवान के पास जाओ। भगवान के पास भक्त जब जाता है भगवान ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं। जाकर के भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद के मुख को अपनी जीभा से चाटने लगे, दुलार करने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और भक्त प्रहलाद ने, सभी देवी देवताओं ने बड़ा सुंदर वंदना की है नरसिंह भगवान की। बोल दो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी